शिवलाल और सोमनाथ दो भाई थे। शिवलाल किसान था, इसीलिए गांव में ही बसा रहा, लेकिन सोमनाथ की नौकरी उसे उसके गांव से दूर शहर ले गई। शिवलाल गांव में रहा, इसलिए उसकी बेटी मिताली बहुत ही बहादुर और संस्कारी थी, लेकिन सोमनाथ की बेटी आराध्या शहर में रहकर बिगड़ गई। आराध्या, शाम के 7 बजे कहाँ जा रही हो? ये कोई बाहर जाने का समय है? क्या मॉम, आप भी शहर की होकर इस तरह की बातें करती हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। मेरे दोस्तों ने आज क्लब में पार्टी रखी है, इसीलिए वहीं जा रही हूँ। तुमने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? आप तो ये चाहती है मम्मा कि मैं वॉशरूम भी आपसे पूछ कर जाऊँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। रुक्मणी ने सोमनाथ को आराध्या की पार्टी में जाने के बारे में बताया। रात के 12 बजे थे। सोमनाथ और रुक्मणी गुस्से में बैठे हुए आराध्या के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आराध्या रात के 12 बजे एक लड़के के साथ घर आई। बेटी आराध्या, ये कोई घर आने का समय है? रात के 12 बजे और तुम क्लब में पार्टी करके आ रही हो, वो भी लड़कों के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या डैडी, आप भी मम्मा की तरह बातें करते हो। आजकल ये सब कॉमन है। अगर मैं नहीं जाती तो सब मुझे गवार समझते डैडी, और कोई मेरी इंसल्ट करे, ये मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, लगता है हमारे लाड प्यार ने ही तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है। ये जो तुमने गवार शब्द कहा है ना, उस शब्द के मायने तुम्हें नहीं पता। अच्छे संस्कार अब भी गवारों में ही मिलते हैं, और वो सिखाने के लिए अब मुझे तुम्हें अपने गांव ले जाना पड़ेगा। हो सकता है मिताली के साथ रहकर ही तुम कुछ संस्कार सीख सको। उस सो कॉल्ड बहन जी से संस्कार? माय फुट, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूँ। कल अपना सारा सामान पैक कर लेना, हम लोग गांव जा रहे हैं। वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूँ, और बाकी का समय मैं अपने परिवार के साथ अब गांव में ही गुजारना चाहता हूँ। अगले दिन वो गांव के लिए चल पड़े। माँ, सच्ची चाचा चाची और आराध्या आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तुम्हारे चाचा का रात ही फोन आया था। अब वो लोग हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। मिताली ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। करीब 3 घंटे बाद वो लोग गांव में पहुंच गए। आराध्या ने चिढ़कर कहा, मम्मा, इसीलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। देखो ना, घर में कितनी गंदी बदबू आ रही है। आराध्या, इसे बदबू नहीं कहते, इसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू कहते हैं। हमारे आने की खुशी में तुम्हारी ताई जी ने मिट्टी और गोबर से आंगन लीपा है। आप और आपका गांव। उन सबको देखकर मिताली बहुत खुश हुई और उनके नाश्ते पानी के इंतजाम में लग गई। चाची जी, मैं और आराध्या एक साथ सोएंगे। रात भर खूब सारी बातें करेंगे। आप और माँ एक साथ लेट जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं सो पाऊंगी मिताली, मैं अलग सोती हूँ। मेरा वहाँ शहर में अलग कमरा है। हाँ, यहाँ कोई अलग कमरा नहीं मिलेगा तुम्हें। हम सब तो आंगन में एक साथ सोते हैं और देर रात तक बातें करते हैं। सोना तुम्हें अब मेरे पास ही पड़ेगा। हाँ। आराध्या को रात में मिताली के पास ही सोना पड़ा। अगले दिन, अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? अपने हाथों से गोबर उठा रही हो। छी, इसीलिए तुम में से गोबर की बदबू आती है। मैं अब तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगी। ये नवाबी ठाट शहर में छोड़कर आने चाहिए थे आराध्या। अब तुम्हें इसी गोबर के बनाए गए उपलों की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत गोबर राख बनकर तुम्हारे मुंह में भी आ सकता है। आराध्या तो रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं रहना इस गांव की लड़की के साथ। मुझे मेरे घर शहर जाना है, वरना ये मुझे गोबर खिलाएगी। आराध्या, बस भी करो। यहाँ सब चूल्हे पर उपलों से आग जलाकर खाना बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आराध्या के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसने चूल्हे पर बना खाना नहीं खाया। उसके लिए रुक्मणी ने गैस पर रोटी बनाई। ये देखकर सब लोग बहुत हंसे। अगले दिन गीता ने कहा, अरे मिताली, बेचारी आराध्या घर में बैठी बैठी बोर हो रही है। इसे जरा खेतों में घुमा लाओ। हरियाली देखेगी और तुम्हारी सहेलियों से मिलेगी ना, तो इसका मन बहल जाएगा। चलो आराध्या, सलवार सूट पहन लो और चलो, मैं तुम्हें खेतों में घुमा कर लाती हूँ। सलवार सूट? और मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहना।
तुम क्या मुझे अपनी तरह गवार समझती हो जो मैं सलवार सूट पहनूं? अगर चलना है तो चलो, लेकिन मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, बता देती हूँ। मैंने तो इसलिए कहा था कि गांव में ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता। 4 लोग नजर उठाकर देखेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो ऐसे ही चलते हैं। उसे घुमाने ले गई। जो भी रास्ते में मिला सबने आराध्या के सामने मिताली की तारीफ की और आराध्या के कपड़े देखकर उसे उल्टा सीधा सुना दिया। मिताली की सहेली प्रिया बोली, अरे मिताली, ये हवा हवाई कौन है तेरे साथ? जबान संभाल कर बोल प्रिया, ये मेरी बहन है। कहाँ तू इतनी संस्कारी और कहाँ ये आधे अधूरे कपड़ों में? ये कहाँ से तुम्हारी बहन लग रही है? ये सब बातें सुनकर आराध्या बुरा मान गई और मिताली को वहीं छोड़ आगे निकल गई। कुछ दूरी पर जाते ही उस कम कपड़े वाली को कई जगह मधुमक्खियों ने काट लिया। मिताली, बचाओ मुझे! मिताली एकदम से भागी तो देखा कि आराध्या के आसपास कई सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं। मिताली ने उसे झट से अपना दुपट्टा उठाया और उसे मक्खियों से दूर ले गई और बोली, मैंने कहा था ना कि सलवार कुर्ता पहनकर चलो। पूरे कपड़े हमें बुरी नजर और बुरी चीज दोनों से सुरक्षा करते हैं। हाँ। मिताली के इस भाषण पर आराध्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि मिताली का सिर फोड़ दे, मगर वह चुपचाप वापस लौट आई। उसे हर बार मिताली के सामने अपमानित होना पड़ रहा था, इसीलिए उसने मिताली से इस हालत का बदला लेने की योजना बना ली। कई दिनों बाद एक दिन मिताली ने कहा, आराध्या, आज तुम मेरे साथ कुएं से पानी भरने चलो। तुमने कभी कुएं से पानी खींचना देखा भी नहीं होगा ना? ठीक है, चलती हूँ। मिताली ने उसे दिखाया कि कुएं की कितनी गहराई है और वो किस तरह से रस्सी डालकर पानी खींचते हैं। आराध्या सोचने लगी, क्यों ना आज इसे इस कुएं में धक्का दे ही दूं। ना रहेगी ये और ना रहेंगे इसके संस्कार। जैसे ही मिताली कुएं से पानी खींचने के लिए नीचे झुकी, वैसे ही आराध्या उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ी, मगर अफसोस कि आराध्या का पैर फिसल गया और मिताली को धक्का देने के चक्कर में वह खुद धड़ाम से कुएं के अंदर गिर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। वह कुएं में छपक छपक करने लगी। पहले तो मिताली को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या है और वह क्या करे, लेकिन फिर उसने झट से बाल्टी खोलकर अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुएं में उतर गई। आराध्या चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो मिताली, मैं मरना नहीं चाहती। आराध्या, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आकर मुझे कसकर पकड़ लो। मैं रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। मिताली ने आखिर आराध्या को बाहर निकाल लिया। आराध्या खुद को ठीक देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे अब क्यों रोती हो भाग्यवान? जिंदा हो, मरी नहीं हो। इसीलिए तो रो रही हूँ कि जिंदा हूँ। तो क्या तुम्हें फिर से कुएं में फेंक दूं? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरी बॉडी ही कुएं से बाहर निकलती। सच तो ये है कि मैं तुम्हें कुएं में धक्का देकर मारना चाहती थी। थक गई थी तुम्हारी तारीफें सुनते सुनते, मुझे जलन होने लगी थी तुमसे। पर अब मैं जान गई हूँ कि शहर की लड़कियों से गांव की लड़कियां बेहतर होती हैं। हाँ, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। ओए होए, आज तो मैं तुम्हारी बहन बन गई। अब तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। हाँ, तभी माफी मिलेगी। मैं आज से तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो ठीक है, आज से तुम मेरी तरह पूरे कपड़े पहनोगी और गोबर में पका हुआ खाना खाओगी। और एक बात, कल मेरे साथ मिट्टी से आंगन भी लीपोगी। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ करना सीख जाऊंगी। उसके बाद मिताली खुशी के मारे उछलते हुए आराध्या के गले लग गई। फिर एक गांव की गोरी और शहर की छोरी मिलकर प्यार से रहने लगी।